बैटरी के ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लॉस्ट वोल्ट तथा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे। तो इसके लिए रेफरेंस के तौर पे हम एक लेड एसिड बैटरी कंसीडर करेंगे। लेड एसिड बैटरी में दो प्लेट्स होते हैं, एक तो बना हुआ होता है लेड डाइऑक्साइड का और दूसरा प्लेट बना हुआ होता है लेड का। और इसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है, ये सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। इसे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फंडामेंटली कहे तो केमिकल रिएक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है, बैटरी भी वही एनर्जी रिलीज करता है। इस वीडियो में हम कुछ रिएक्शंस भी देख लेंगे और हम ये पता करेंगे कि दोनों टर्मिनल में, एक बैटरी के दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने के लिए जो चार्जेस का डिफरेंस चाहिए होता है, वो चार्ज कैसे एक्यूमुलेट करता है। तो चलिए वही देख लेते हैं। हमें पता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो उस एक्वस सॉल्यूशन में ये H2SO4 ये स्प्लिट कर जाता है दो हाइड्रोजन आयन में और एक सल्फेट आयन में, एक सल्फेट आयन में। हाइड्रोजन एटम्स ये रिएक्ट करता है लेड डाइऑक्साइड के साथ। कैसे? सबसे पहले ये दो हाइड्रोजन आयंस ये पहुंचते हैं लेड डाइऑक्साइड के प्लेट तक और पहुंचने के बाद ये अपने जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस रिलीज कर देते हैं इस प्लेट में और वो चार्जेस रिलीज करते साथ ये चार्ज आ जाता है लेड डाइऑक्साइड प्लेट में और ये बन जाता है नेसेंट हाइड्रोजन एटम। और ये नेसेंट हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट कर लेता है लेड डाइऑक्साइड के साथ। सो इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं। सो नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन लेड डाइऑक्साइड के साथ। सो PbO2 लेड डाइऑक्साइड ये दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है लेड ऑक्साइड। मैं यहां आपको बता दूं ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये आगे भी रिएक्ट करेगा और साथ ही साथ ये बनाता है H2O अर्थात पानी। अब ये लेड ऑक्साइड ये PbO ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और ये बनाता है लेड सल्फेट और साथ ही साथ पानी। तो इस रिएक्शन को अगर हम पूरा लिखते हैं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये रिएक्शन है लेड डाइऑक्साइड के साथ दो नेसेंट हाइड्रोजन साथ ही साथ H2SO4। इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट है लेड सल्फेट और दो H2O अर्थात वाटर मॉलिक्यूल। अब दूसरे तरफ देखते हैं, ये जो सल्फेट है, सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन ये पहुंचता है इस प्लेट में, लेड प्लेट में, और लेड प्लेट में पहुंचने के बाद ये सबसे पहले करता ये है कि ये अपने नेगेटिव चार्जेस को अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर देता है इस लेड प्लेट में और ये बन जाता है रेडिकल सल्फेट। चूंकि रेडिकल सल्फेट ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट करता है लेड प्लेट के साथ, तो लेड के साथ रिएक्ट करके ये लेड सल्फेट बनाता है। इस पूरे प्रोसेस में देखिए, इस पूरे केमिकल रिएक्शन के बाद इन दोनों प्लेट्स में देखिए, लेड डाइऑक्साइड के प्लेट में दो पॉजिटिव चार्ज आ गए और सल्फेट आयन लेड के साथ रिएक्ट करने से पहले इसने इस प्लेट में एक्यूमुलेट करवाया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इस लेड डाइऑक्साइड प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस आते रहते हैं और इस लेड प्लेट में नेगेटिव चार्जेस आते रहते हैं। इसके कारण इन दोनों
प्लेट्स में एक पोटेंशियल